नमस्ते सर। नमस्कार। हाल ही में ऑटिज्म के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये ऑटिज्म क्या है और इसके लक्षण क्या हैं तथा इसके बचाव क्या होंगे, जो हम लोग आपसे रिकमेंडेशन चाहते हैं। ऑटिज़म एक जो है बच्चों का मानसिक संबंधित जो है बीमारी होता है। कोरोना के बाद से देखा गया है कि बच्चों में मानसिक बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जो कोरोना के बाद से लोगों का जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, मदर फादर का स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है और ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो बच्चे को जो मदर फादर से समय मिलता था, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वो काफ़ी कम हो गया है। और बच्चों में मोबाइल काफ़ी जो वगैरह, है टीवी, जो लैपटॉप। लैपटॉप है, स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। तो उससे देखा गया है कि बच्चों का जो मानसिक बीमारियां जो है कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बच्चों में मानसिक दिमाग से संबंधित बीमारी होती है। तो उसमें मेनली होता क्या है कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब कोई एक कारण नहीं होता है। एक तो जेनेटिक होता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो मोस्ट कॉमन देखा है सोशल, जिन बच्चों में डिप्राइवेशन होता है। सोशल डिप्राइवेशन मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, आसपास लोगों से कांटेक्ट नहीं है, मदर फादर अलग बिजी हैं, बच्चा अलग खिलौने में मोबाइल में बिजी है, तो बच्चे को पेरेंट्स से फैमिली से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। तो उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा जो है, जैसे कहीं टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मदर फादर में डिस्प्यूट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है फैमिली में, तो वहाँ पे बच्चों में देखा जा रहा है कि ये केसेस मानसिक बीमारियाँ ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। और कुछ होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी, जैसे बच्चों का जन्म से 5 साल तक ब्रेन डेवलप होता है बहुत तेज़ी से। तो 5 साल 8 साल तक 90 से 95% ब्रेन डेवलप कर जाता है। तो इस पीरियड में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या कोई चीज़ की कमी हो गई तो उसका भी जो है बच्चों के ब्रेन पे मानसिक बीमारियों को पैदा करता है। तो जन्म से 5 साल तक बच्चों में कोई चीज़ की कमी ना होने दें। जैसे बच्चे का जन्म से 5 साल तक जो ब्रेन डेवलप होता है, तो उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो उसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन, वायरिंग और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी डेवलप होता है। इस पीरियड में अगर कोई चीज़ की कमी हो गई, जैसे कि विटामिन डी हुआ, आयरन हुआ और कैल्शियम हुआ, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, बच्चे का हाइट वेट का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो जब ब्रेन डेवलप होता रहता है तो उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो कनेक्शन, वायरिंग, जो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और दूसरा जो है जो वो है कि जेनेटिक होता है, कई वो मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं इंटरवेंशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें हैं हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि सोशल डिप्राइवेशन जहाँ पे ज़्यादा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है बच्चे में, तो उनमें ज़्यादा जो है ये मानसिक बीमारियाँ वो, ये सब जो इन्वायरमेंट है और जो कमी है, अगर डेवलपिंग पीरियड में होता है जन्म से 5 साल 8 साल में, तो इसके मानसिक बीमारियाँ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम ऑटिज़म के लक्षण के बारे में वो करेंगे, बात करेंगे कि ऑटिज़म में क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो ऑटिज़म में क्या होता है कि जो मेनली अफेक्टेड होता है, एक तो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जो बोलने की बच्चे की क्षमता है वो पीछे चला जाता है। बच्चा बोलने में बहुत अपने अपने उम्र के बच्चों से बहुत पीछे होता है। और दूसरा जो अफेक्टेड होता है मेन पार्ट, सोशल डेवलपमेंट। सोशल स्किल जो होता है बच्चे का वो बहुत ही पुअर होता है। जैसे बच्चे का आई कांटेक्ट हुआ, नज़र न मिला के बात करना, नज़र नहीं मिला पाता है, बच्चों के साथ जो है सामान रहना को पसंद शेयर नहीं करता करता है है, बच्चा। फेशियल एक्सप्रेशन उसका उसके इमोशन के साथ मैच नहीं करता है। और एक होता है कि रिपीटिटिव वर्क करना। रिपीटिटिव वर्क करना मीन्स जैसे कि एक ही चीज़ बार बार गोल गोल घूमना हुआ, या हैंड फ्लिकरिंग हुआ, तो ये सारे अगर सिम्टम मिलते हैं, सोशल डेवलपमेंट डिले और लैंग्वेज डिले,
तो ये सारे लक्षण हैं बच्चों में ऑटिज़म के। और बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मनमौजी होते हैं, जैसे उनको जब बोला जाएगा बोलने के लिए तो नहीं बोलते हैं। तो मदर फादर मेन कंप्लेन करते हैं कि बच्चा मनमौजी है, मन में रहेगा बोलेगा। हम लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि बेटा बताओ ABCD या ये रिपीट करो, ये बोलो, तो नहीं बोलते हैं। तो ऑटिज़म में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और इसका बचाव जो वो ट्रीटमेंट है, ये इसका जो है, ये इसमें होता क्या है कि ब्रेन में कुछ पार्ट्स कम डेवलप होते हैं। इसमें भी इसका मेन वो है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन होता है, तो जितना अर्ली इंटरवेंशन, जितना जल्दी इलाज चालू होता है, तो उतना बेहतर रिजल्ट आता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह का लक्षण अगर बच्चे में अपने दिखता है, लैंग्वेज डिले है, सोशल डिले है, आई कांटेक्ट नहीं है, मन मर्जी मनमौजी है बच्चा, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जितना जल्दी उसमें इंटरवेंशन होगा, ट्रीटमेंट होगा, उतना ज़्यादा आगे रिस्पांस मिलता है, आउटकम बेटर आता है, तो बच्चे ज़्यादा तो इसमें ठीक जो होते है हैं। दवाओं का कुछ जो है न्यूरो सप्लीमेंट और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ वगैरह जो होते हैं, जितना अर्ली चलता है तो उतना बेटर आउटकम होता है। और जो हम उसमें बचाव में एक ध्यान दे सकते हैं कि जैसे बच्चे को एक पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट दें, जन्म से 5 साल तक कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कोई कमी ना होने दें। और एक जो है बच्चे को एक सोशल इन्वायरमेंट दें। तो उसमें क्या होता है, अब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा समय दें, मदर फादर बातें करें, जो सही है गलत है उनको बताएं, ताकि बच्चों का मदर फादर में बॉन्डिंग हो। तो क्या होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चों का और बेटर आउटकम आता है। थैंक यू।